हेलो क्रिकेटर्स, आज हम क्रिकेट के ऐसे एक स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जिसके बिना क्रिकेट अधूरा है, एक थैंक्सलेस जॉब भी है। तो चलो आज देखते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और अंत तक देखते रहना। आज का टॉपिक है विकेट कीपिंग का सेटअप, मतलब ऐसे बैठेगा उसका फुट फीट पोजीशन, पूरा डिटेल्स में आज चलो बात करते हैं। विकेट कीपर कंफर्टेबल क्राउच पोजीशन में ऐसे बैठेगा ताकि उनका मूवमेंट अच्छा हो। जैसे कि उनका दो पैर, उसका गैप कैसे होगा, जितना कंधा है उतना उनका दोनों पैर के अंदर गैप रहेगा। विकेट कीपर के लिए जब स्पिन बॉल पे बैठेगा, वो कीपर कीपिंग करने के लिए बैठेगा, मतलब उनका जो पोजीशन होगा वो उनका जो दो पैर है ऐसे उनको नाप लेना है। उसके बाद दोनों पैर जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके ठीक ऑफ स्टैम्प के बाहर उनका लेफ्ट लेग रखना चाहिए। ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, जो लाइन दोनों पैर को मिला के जो दाग हुआ, जितना डिस्टेंस हुआ वो पर दाग देना है, लाइन खींचना है। उसके बाद ऑफ स्टैम्प के बाहर लेफ्ट लेग को रखना है। अगर बैट्समैन राइट हैंडेड तो होगा तो ऐसे उनको ऐसे बैठना है। विकेट कीपर का बॉडी वेट रहेगा बॉल्स ऑफ द फीट में, मतलब उनका हिल ग्राउंड पर टच नहीं करेगा, कंफर्टेबली दोनों पैर के अंदर बैठेगा। उनका जो दो हाथ है वो आगे की तरफ रहेगा। ग्लव्स को थोड़ा पूरा ओपन करके, ग्लव्स क्या होगा, थोड़ा सा टच होगा ग्राउंड में, पूरा ग्लव्स के ऊपर वो पावर नहीं डालेगा। जस्ट ग्लव्स को ओपन करके ग्राउंड को टच करके रखना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाए। विकेट कीपर जो हाथ होगा वो एक जो ग्लव्स को पास पे रखना होगा, ग्राउंड को जस्ट टच करके रखना है। और जो एल्बो है उनका थोड़ा सा फ्लेक्स होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं, एकदम बेंड नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्स होगा। और विकेट कीपर जब ऑफ स्टैम्प के बाहर, जैसे मैंने बोला, ये जो फिट मिला के जितना लाइन हुआ थोड़ा बाहर बैठना है ऑफ स्टैम्प के। अगर राइट हैंडेड बैट्समैन होगा बैटर तो ऑफ स्टैम्प के बाहर बैठना है। ऑफ स्टैम्प के बाहर बैठेगा, थोड़ा सा उनका लेफ्ट लेग ऑफ स्टैम्प के थोड़ा बाहर रहे, क्योंकि अगर बॉलर लेफ्ट ओवर द विकेट आए या राउंड द विकेट राइट हैंडेड बॉलर आए तो पूरा बॉलर के जो लाइन है वो देख पाए। विकेट कीपर का जो पोजीशन में बैठेगा क्राउच पोजीशन में, तो उनका हेड स्टिल होना चाहिए और आइज लेवल में रहना। और इस विकेट कीपर जब मूव करेगा तो उसका हेड एक ही लेवल में रहना चाहिए। जब वो मूव करते हैं मतलब उनका आइज लेवल रखना है, हेड को एक ही लेवल में मूव करना है। पेस बॉलिंग के लिए विकेट कीपर ऐसे पोजीशन में बैठेगा ताकि ये जो एंड है, इस एंड से उस एंड का जो ऑफ स्टैम्प है, ये दोनों के बीच में वो जो गैप रहेगा, मतलब एक ऑफ स्टैम्प से दूसरे एंड का जो ऑफ स्टैम्प है उनको देख पाए क्लियरली। और ऐसे बैठना है, दूर जाके थोड़ा कंफर्टेबली जहाँ पे बॉल कैरी करेगा ऐसे जो पोजीशन में बैठना है पेस बॉलर के लिए। और जब बैठेगा इस ऑफ स्टैम्प से वो ऑफ स्टैम्प देख पाए, एक ही लाइन में होगा नहीं, थोड़ा सा एंगल होकर बैठना होगा कि ऑफ स्टैम्प से ऑफ स्टैम्प देख पाए। जब वो विकेट कीपर जब पेस बॉलिंग के लिए मूव करेगा तब बॉल को इनसाइड हिप में बॉल पकड़ना है, मतलब विकेट और थाई के जो पैर विकेट के नज़दीक होगा, मतलब उनके अंदर बॉल पकड़ना है, इनसाइड हिप में बॉल पकड़ना है। सिमिलरली अगर कीपर ऐसे इस तरफ जाएगा तो उनको इस तरफ ऑफ स्टैम्प के बाहर इनसाइड हिप में बॉल पकड़ना है, क्योंकि अगर ऐसे करेगा तो अगर आउटसाइड एज लगेगा तो उनके लिए ज़्यादा एरिया कवर करने का मौका मिलेगा। चलो आज जैसे मैंने बोला, मैंने डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए, मैंने जैसे एक्सप्लेन किए पूरा विकेट कीपिंग के बारे में, स्पिन पेस बॉल में कैसे बैठना है। अभी हमारे एकेडमी के लड़का राज वो करके दिखाएगा। स्पिनर के टाइम पे विकेट से ऐसे दूर लेना है। हाँ फिर लाइन खींचना है। हाँ ठीक है, लाइन खींचे, फिर मिडिल स्टंप से हाँ लाइन खींच के। हाँ तुम सही दिखाया तुमने, जो दोनों पैर मिला के जितना डिस्टेंस हुआ कवर किए, उसके बाद तुमने एक लाइन खींचा और विकेट से वो लाइन तक क्या होगा, एक लाइन खींचा, दोनों लाइन जहाँ पे मिले
वहाँ पे उसके थोड़ा बाहर तुम्हारा लेफ्ट लेग रहेगा, बाएं पैर रखना चाहिए, ताकि अगर ये राइट हैंडेड बैट्समैन हो तो ये जो ऐसे बैठना है कि अगर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलर आए तो तुम पूरा उसका बॉलिंग जो लाइन है वो पूरा देख पाओ। तो बैठ के दिखाओ कैसे बैठना है। हाँ, हाथ को थोड़ा सामने रखो थोड़ा सा। हाँ, पॉल्स ऑफ द फीट में तुम्हारा वजन रहेगा, पूरा हील पे भी नहीं, पूरा टो पे भी नहीं। ठीक है, ऐसे बैठना है कंफर्टेबली, तुम्हारा फुट मूवमेंट हो, तुम इस तरफ भी जा पाओ उस तरफ भी जा पाओ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, अगर स्पिन बॉल में तुम कीपिंग कर रहे हो, बॉल को विकेट से बाहर पकड़ना है, विकेट के सामने से पकड़ना नहीं है। तो अगर विकेट के सामने तुम बॉल पकड़ोगे तो क्या होगा, नो बॉल हो जाएगा। ये एक जब पेस बॉलिंग में कैसे बैठना है तुम क्या समझो, वो करके दिखाओ थोड़ा, बोलो। पेस बॉलिंग के टाइम पे ऐसे बैठना है कि इस ऑफ स्टंप से उस ऑफ स्टंप तक देखा जा सकता है। और बॉडी पोजीशन कैसे रहेगा, बॉडी पोजीशन देखो कैसे बैठना है। नॉर्मली ऐसे। हाँ ठीक हुआ, इस ऑफ स्टंप से उस ऑफ स्टंप, ये ऐसे तुम कंप्लीटली देख पाओ, ऐसे बैठना है, मतलब विकेट के पूरा लाइन में नहीं, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर। पेस बॉलिंग में कैसे बॉल पकड़ना है वो करके दिखाओ, क्या समझे तुम। हाँ हाँ, ये राइट हैंडेड बैट्समैन बैट कर रहा है, तुम लेग स्टंप में जा रहे हो बॉल पकड़ने के लिए, कैसे पकड़ोगे। हाँ सही देखा है, बॉल इनसाइड हिप में बॉल पकड़ना है। और लेफ्ट हैंड, अगर बैट्समैन बैटर लेफ्ट हैंडेड होगा तो बैटर पहले कैसे पोजीशन में बैठना है, समझो कि बैटर लेफ्ट हैंडेड है तो तुम इस तरफ मूव करके जा रहे हो, बॉल कैसे पकड़ोगे दिखाओ। हाँ, अभी स्पिन बॉल में कैसे बॉल पकड़ना है वो तुम करके दिखाओ, समझो कि बॉल जा रहा है, बॉल के साथ साथ उठना है। ठीक है, पोजीशन में बैठो ठीक ठाक, लेग स्टंप के बाहर बॉल चला गया, हाँ बॉल के साथ साथ जाना है, फिर जाओ लेग स्टंप के बाहर, गुड। ये पोजीशन है राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। राइट हैंडेड बैटर बैट करेगा तो तुम पेस, समझो कि पेस बॉलिंग की कीपिंग कर रहे हो, तुम थोड़ा दूर बैठे हो, अभी बॉल पकड़ना है पेस बॉलिंग। चलो मैं लेग स्टंप के बाहर बॉल फेंक रहा हूँ, फिर से जाओ, लेफ्ट स्टंप के बाहर बॉल जा रहा है। हाँ, मैंने क्या बोला था, आओ। हाँ, इनसाइड हिप में बॉल पकड़ना है, तुम क्या किए, बॉडी की लाइन में कोशिश करो कि इनसाइड हिप में बॉल पकड़ने का। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, अभी लेफ्ट हैंडेड बैटर बैट कर रहा है, समझो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर बैट कर रहा है, बॉल को लेग स्टंप के बाहर पकड़ना है, तुम कैसे पकड़ोगे। हाँ, फिर से जाओ, लेफ्ट हैंडेड बैटर बैट कर रहा है, गुड। क्या है, पूरा हाथ में बॉल को देखना है और सॉफ्ट हैंड से बॉल पकड़ना है ताकि बॉल पॉप आउट ना हो जाए। ठीक है, चलो गुड। चलो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए पकड़ो। हाँ ठीक है, आज हमने विकेट कीपिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में बात कर लिए, तो किसी नेक्स्ट दिन किसी और कोई टॉपिक के ऊपर हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो।